दिवाली के दिन ऐसी साधनाएँ होती हैं जो आपको पैसे वाला बना सकती हैं। माता लक्ष्मी की फ़ेवरेट साधनाएँ हम आपको बताने वाले हैं। ये 4 से 5 संख्या में है, इनमें से कोई भी आपको उचित लगे वो कल रात ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप माता लक्ष्मी आप पर खुश होंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी ने खुद कहा है, आपने कोटेशन देख ही लिया होगा, तो इसको अवश्य पूरा करिएगा। और माता लक्ष्मी के आपको पता है चरण स्पर्श नहीं किए जाते हैं, माता लक्ष्मी को ढोक नहीं दिया जाता है। माता लक्ष्मी के कायदे कानून आपको पता होने चाहिए अगर आप सच्चे साधक हैं, माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। इनमें से कोई भी साधना आपको उपयुक्त लगे वो रात्रि को आप कर सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है व्यूअर सब्सक्राइबर। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बरस रही होगी, और नहीं है तो इस उपाय से निश्चित रूप से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी, क्योंकि यह माता लक्ष्मी की प्रिय साधना है जो उनको विशेष पसंद आती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला उपाय, दीपावली के दिन आपको घोड़े की अखंडित नाल प्राप्त करनी है और दिवाली के दिन तक इसे सरसों के तेल में डुबो के रखना है। दिवाली के दिन यह तेल दान कर दें और नाल को कच्चे दूध और गंगा जल में डुबकी लगाकर दिवाली के संपूर्ण रात्रि रहने दें। दिवाली की रात्रि को 12 बजे निकालकर घर, ऑफिस, दुकान या मुख्य द्वार पर एक कील से गाड़ दें और उसका मुख नीचे की ओर रहे। यदि कुछ दिन बाद आपको ये प्रभाव दृष्टिगोचर होगा तो चमत्कार आप देखने को विवश हो जाएंगे। आपके मुंह से निकलेगा कि चमत्कार हो गया। ये इतना चमत्कारिक प्रभाव है। दिवाली के दिन आपको दरिद्रता नाशक सूक्त अवश्य पढ़ना चाहिए। दरिद्रता नाशक सूक्त अवश्य पढ़ना चाहिए, इसका बहुत महत्व है और इससे आपकी ज़िंदगी भर की गरीबी मिट जाती है। लक्ष्मी स्वरूप एकाक्षरी बीज मंत्र ह्रीम की महिमा अपरंपार है और इसका एक प्रयोग आजमाएं। शनिवार के दिन या दिवाली के दिन नहा धोकर पवित्र हो जाएं और शनि की होरा में पीपल का एक अखंडित पत्ता तोड़ लाएं। समस्त प्रयोग काल में मौन रहकर ओम नमो नारायणाय जपते रहें। पत्ते को गंगा जल से धोकर उसके ऊपर हल्दी और दही से घोल लगाकर अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली के अंदर ह्रीम अंकित कर लीजिए। वर्गाकार के अंदर ह्रीम अंकित करना है। यथाशक्ति दीप दिखाकर यह पत्ता मोड़ लें। इस पत्ते को अपने बटुए में दिवाली के दिन को रख दीजिए या रात को रख दीजिए। आपका बटुआ कभी भी पैसों से खाली नहीं होगा और पुराना पत्ता होने पर पवित्र स्थान में छोड़कर दूसरा पत्ता अपने बटुए में रख लीजिए। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित दरिद्रता नाशक कनकधारा स्तोत्र इस दिन आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे आपकी ज़िंदगी भर की गरीबी मिट सकती है। कनकधारा स्तोत्र आपको YouTube पर आसानी से कनकधारा स्तोत्र के नाम से मिल जाएगा, क्योंकि ये जो स्तोत्र है मनुष्य को तीनों टाइम जपना चाहिए, यानी प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल जपना चाहिए। ऐसे लोग कुबेर के समान धनवान बन जाते हैं। कनकधारा स्तोत्र स्वतः जागृत स्तोत्र है और अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ जो इसको करता है उसको आश्चर्यजनक तरीके से व्यापार में लाभ और कार्य सिद्धि और ऐश्वर्य वृद्धि और संपन्नता मिलती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रचंड मात्रा में धन का आगमन और शीघ्र फलदायी धंधा साधना। इससे आपको बहुत लाभ हो सकता है। ये स्तोत्र आपको 1 लाख की संख्या में जप कर उसका दशांश होम और होम का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे धन देवी की आराधना होती है और साक्षात बृहस्पति के समान हो जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अक्षय लक्ष्मी मंत्र। ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है और दिवाली की रात को इस मंत्र की 8 माला भी आपने जप ली और किसी पात्र में अग्नि लगाकर मात्र घी और कमलगट्टे की 101 आहुतियाँ दे दी तो आपको ज़बरदस्त चमत्कारिक फल मिलने लगेंगे। और कमलगट्टे घर में हमेशा रखें। जिस घर में लक्ष्मी की कामना होती है
उस घर में किसी डब्बे में कमल गट्टा अवश्य रखना चाहिए, कपूर भी अवश्य रखना चाहिए। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। और मंत्र इस प्रकार है, इसको अक्षय लक्ष्मी मंत्र बोलते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ऐं अक्षय लक्ष्मी ऐं ऐं नमः। ए है और ऊपर बिंदी है, उसको एम भी बोल सकते हैं और ऐंग भी बोल सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ओम ऐं ऐं अक्षय लक्ष्मी ऐं ऐं नमः। इसको दिवाली की रात अवश्य जपना। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री यंत्र बहुत प्रभावशाली यंत्र है। इसको अवश्य दिवाली की पूजा में सम्मिलित करें, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त से ऋण, रोग, दारिद्र्य, शोक, भय और पाप का नाश निवृत्त हो जाता है। और जिन लोगों के एकमात्र लक्ष्य धन प्राप्ति है, इनके लिए बहुत प्रभावशाली है। लक्ष्मी की 8 सिद्धियां 8 दिशाओं से होती है, तो आपको 8 दिशाओं का स्मरण अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मी स्वभाव से चंचला होने के कारण एक स्थान पर नहीं रहती है और घूमती घामती अनेक घरों में चली जाती है। दिवाली की रात्रि को जो लक्ष्मी माता का पूजन करता है और स्थिर लग्न में पूजा करता है, यानी वृषभ लग्न और सिंह लग्न या सिंह लग्न में पूजा करता है, उसको लक्ष्मी पूजा विशेष फलदायी होती है। और देवताओं को भी लक्ष्मी प्राप्ति और लक्ष्मी के दर्शन की अभिलाषा होती है और कामना होती है, तो आपको सामान्य इंसान होने पर क्यों नहीं होगी। तो आपको श्री सूक्त का पाठ करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। दिवाली की रात्रि में संपुटित श्री सूक्त का पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान जन्म जन्म की दरिद्रता को मिटा देते हैं। यह मुहूर्त हर साल आता है, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। तो दिवाली की रात्रि को महालक्ष्मी पूजन अवश्य करिए और लाभ उठाइए। इस दिन श्री यंत्र की अवश्य पूजा करें, यानी रात्रि को, दिवाली की रात्रि को श्री यंत्र की अवश्य पूजा करें। ये यंत्र राज कहा जाता है और लक्ष्मी प्राप्ति का मुख्य आधार है। तो आपको श्री यंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। श्री यंत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। मेरु पृष्ठीय श्री यंत्र बहुत श्रेष्ठ होता है। कूर्म पृष्ठीय श्री यंत्र बहुत श्रेष्ठ होता है। धरा पृष्ठीय श्री यंत्र, मत्स्य पृष्ठीय श्री यंत्र, उर्व रूपीय श्री यंत्र, मातंगीय श्री यंत्र, नवनिधि श्री यंत्र और वाराही श्री यंत्र बहुत उत्तम क्वालिटी के होते हैं। इनमें से आप कोई भी लेते हैं, आपको फ़ायदा मिलता है। इसे अंगूठी में भी पहन सकते हैं, लॉकेट में भी पहना जा सकता है, बाह में बांधने के ताबीज़ के रूप में आप पहन सकते हैं, बटुए में रख सकते हैं सिक्के के रूप में जिस पर श्री यंत्र बना हुआ हो, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। और श्री यंत्र का पूजन जिस घर में होता है उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। हम आपको बताने जा रहे हैं श्री यंत्र की पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शांत स्थान में पूर्व दिशा में मुँह करके बैठें। धूप दीप कर भोजपत्र पर तुलसी, अनार या मोर पंख की कलम से ये यंत्र तैयार करना चाहिए। पीले रंग के स्थान पर आप केसर का प्रयोग भी कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। और दिवाली के दिन उत्तम होता है इसको तैयार करना। और दिवाली के दिन जो इस यंत्र को तैयार करता है और विधिवत पूजा करता है, उसको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। तो आपको अवश्य ही श्री यंत्र का बीज मंत्र भी साथ में बोलना चाहिए, जो इस प्रकार है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। तो आपको ये मंत्र जपना चाहिए। और माता लक्ष्मी ने क्या कहा है श्री यंत्र के बारे में, वो ख़ास तौर पे आपको वीडियो समाप्त करने से पूर्व बताती हूँ। फिर हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ में, लेकिन इस वीडियो का समापन कर रही हूँ इस शब्द के साथ में। माता लक्ष्मी ने क्या कहा है सुनिए, श्री यंत्र ही तो मेरा आधार है और इसमें मेरी आत्मा वास करती है। समझ गए ना मित्रों। तो श्री यंत्र की आपको अवश्य ही पूजा करनी है विधिवत से, आपको ज़बरदस्त लाभ माता लक्ष्मी देंगी। थैंक यू सो मच।